के तो धंधे एक तरफ होते हैं, दुनिया के दोनों तरफ होते हैं। उसको खुद का घर लेके दो आप। बहुत तेरे यूट्यूबर ऐसे हैं कि ससुराल वालों को जीने नहीं देते, लेकिन सपना ने कभी भी अपने ससुराल वालों की इंसल्ट यहाँ सोशल, इतना तो उसके पति कमा कर गए हैं कि अपनी बच्चियों के आने वाले फ्यूचर के लिए एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी मैंने एक वॉइस ओवर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने काफ़ी सराहा उसको, मतलब मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था आपको अच्छा लगा। लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर एक गुजारिश है, आप लोगों को कोई भी पॉइंट सही लगता है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें। मैंने लीगल क्या क्या एक्शन लेने चाहिए सपना को, वो मैंने सारे उस वीडियो में शेयर करे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज हैं, वो पूछ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है। सॉरी, मैं रॉन्ग देख रही थी। तो लोग पूछ रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, सास ससुर सही है या सपना सही है। चलिए आज उसी पर ही डिस्कस कर लिया जाए। कमेंट्स में मैंने रिप्लाई तो दिया है, मे भी बहुत सारे लोग जो होते हैं कमेंट रीड नहीं करते हैं, लेकिन कंजूसी बिल्कुल नहीं। वीडियो को दबाकर आप लोग शेयर करोगे, मे भी उन औरतों के जो कि पता नहीं इस हालातों से वो गुजर रही हैं, उनके सामने ये वीडियो आए और उनके किसी काम में आ सके हम लोग। तो आप लोगों के कमेंट भी पता नहीं किसके काम आ जाए। सो कमेंट लिखना ज़रूरी है, तो लाइक भी करना ज़रूरी है। कंजूसी बिल्कुल मत करें, लाइक करने में भाई कोई पैसा नहीं जाता है। सो लाइक ज़रूर से करें। बढ़ते हैं अपने आज का टॉपिक की ओर। जी, आज का टॉपिक ही है, अब क्या ही बोल दें। किसी ने मुझे कमेंट किया था, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया उस कमेंट को। उन्होंने लिखा था कि सपना ने ट्रेंडिंग चल रहा है कि कंट्रोवर्सी है, तो उन्होंने ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। क्या मतलब, अपने दुख को वो हाईलाइट करना चाह रही थी, वो अपने दुख से डॉलर कमाना चाह रही थी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सोचने से पहले लिखते नहीं, लिखने से पहले सोचते नहीं है, है ना। थोड़ा तो पहले कहते ना, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो, सोच समझ कर। मैं हर एक वीडियो में अपनी बोलती हूँ, मर्यादा में रहकर आप अपनी बात रखिए, अपने शब्दों का सही चयन करिए। किसी ने नहीं रोका। संविधान की भी बात हो रही है ना कि भारत देश आज़ाद है, तो ये संविधान है हमारा कि हम अपनी बात रख सकते हैं। हमें नहीं अपनी बात रखने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मर्यादा में रहकर शब्दों का सही चयन करिए। आप गलत शब्दों का चयन करोगे तो फिर ऑनलाइन आकर, जहाँ फिर कह दें ऑनलाइन, मैंने पता नहीं क्यों बोल दिया, हाँ, यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर लाइव कर फिर माफ़ी क्यों मांगनी पड़ती है। वो चीज़ें ही ना करो, लेकिन हम कहते हैं इंसान है, गलती हो गई सो हो गई। लेकिन आप सपना के फॉलोअर्स नहीं थे, मैं बात सपना पर ही कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा पहले आप लोगों को बता दूँ, उन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी है ऑन कैमरा आकर। उसकी वजह यही रही कि उन्होंने गलती करी थी, वो समझ गए इस बात को, है ना। तो इंसान है, गलती इंसान से हो ही जाती है, लेकिन वो सपना के फॉलोअर्स नहीं थे। अगर सपना के वो फॉलोअर्स होते ना एक्चुअली में, तो उन लोगों को पता होता कि सपना जो सूरज के समय से हम लोग, तो जब से इनके फॉलोअर हैं, तो उसके बाद जो नया चैनल बना, कैसे इन्होंने जिम ओपन करा, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। राजवीर जी के समय पर भी हमने सब कुछ देखा है ना। तो सपना के दुख को कम मत आंकिए, सास ससुर के दुख को यहाँ रखकर, तो सपना को यहाँ मत रखिए। सपना यहाँ है, सपना का दुख यहाँ है। माता पिता ने अपने 2 अनमोल रतन खोए, तो वहाँ पर सपना ने 2 पति तो खोए, लेकिन इतना बड़ा वो जख्म है जो कि लोगों के ताने, सास ससुर की वो चीज़ें, पहले पति के, मतलब वो तो दिल से प्यार करती थी। मैंने पहले ही बोला ना, वो तो टीन एज थी, ना समझ बच्ची थी, फिर भी उसमें इतनी समझ थी। कल जो उसने लाइव पर बोला कि उसको समझा बुझा दिया जाता था, मैंने पहले ही, आज से कोई 4-5-6 दिन पहले ये बात बोल दी थी कि टीन एज बच्चे को समझाना कितना ईजी है। बड़े ही प्यार से कैसे मोल्ड कर दिया गया, उसको समझा दिया गया भाई तुम्हारा परिवार ऐसे। एक गरीब परिवार की या फिर मध्य वर्गीय परिवार की लड़की को ये समझा देना कि भाई तुम्हारा घर खराब हो जाऊगा,
तुम्हारे भाई बहनों की शादियां कैसे होएंगी, है ना, तो भाई तुम्हारी माँ को सुनने को पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसको समझाया, उसके फ्यूचर को लेकर समझाया, तो कल सारा लाइव पर उसने बताया ना। अब दुख की बात जो है, दुख की डेफिनेशन जो है वो एक ही है, दुख। जैसे पानी जो है आप गिलास में डालोगे ना तो पानी का रूप बदल जाएगा, तो ऐसे ही दुख का रूप अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन एक ही है, दुख। दुख को कम मत आंकिए किसी के भी। माता पिता के पास सारी ज़िंदगी में जो उन्होंने कमाया था, अपने बच्चों का प्यार था, जो भी था, छोटे से लेकर माँ कैसे अपने बड़े बच्चों को बड़ा करती है, उनकी हंसी में हंसती है, उनके दुख में दुखी होती है। माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता, माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। पिता जहाँ पर देख रहा है कि उसके दोनों बच्चे, उन बेटे, उसकी दो बाजुएं बनती है ना, वो बाजुएं कट गई, पिता तो अपंग हो गया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में ये है कि सारी ज़िंदगी, जितनी भी अब उनकी ज़िंदगी है भाई, यही गम के साथ कि उनके दो बेटे चले गए। लेकिन सपना के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये क्यों कोई भूल रहा है? थोड़ी अगर मैं अगर थोड़ा लाउड हो रही हूँ तो मैं बताना यही चाह रही हूँ आप लोगों के समक्ष, अपनी बात यही रखना चाह रही हूँ। सपना के सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसने अपनी बच्चियों के लिए स्ट्रगल करनी है। ये स्ट्रगल उसकी लाइफ में उसके सास ससुर ने क्यों लिख दी? ये भगवान ने नहीं लिखी है, तो भाई इंसानों ने लिख दी है। उसके पति इतना तो करके गए कि आराम से वो अपनी बच्चियों के लिए एक अच्छा फ्यूचर सोच सके, है ना। एक फार्म हाउस है, वो बता रही मथुरा वाला घर है, और चलिए वो सब चीज़ें भी छोड़िए, सबसे बड़ी बात है भाई अपने ही घर में वो रह रही थी। अब वो घर छोड़कर उसको डिसीज़न लेना पड़ा कि उसको रेंट हाउस कर लेना पड़ेगा। हर महीने पहली तारीख कितनी जल्दी आ जाती। हम लोग रहते रेंट पे, हमें पता है। हम मेट्रो सिटी में आए अपना छोटा सा शहर छोड़ के, तो कितना मुश्किल है। अपने घर में अकेली औरत भी रहती है ना तो वो महफूज है जहाँ पर वो शादी करके आई। समझ रहे हो आप? अब वो अकेली औरत, चाहे उसकी मम्मी उसका साथ दे रही है, भाई उसके साथ दे रहे हैं, लेकिन दुनिया ने ताने देने शुरू भी कर दिए। शर्म आनी चाहिए भाई। अब सास ससुर का दुख दिख रहा है, सपना का नहीं दिख रहा। मैंने पहले ही बोला, पहले के वीडियो भी आप लोग मेरे ज़रूर से वॉच करिए, जिसमें मैंने बोला है कि सपना ने कहा, एक बार भी उन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। एक बार भी मुझे लगा कल वो फ़ोन आएगा कि तू वापस चली आ, लेकिन मुझे कमेंट वाले करे वो जाना नहीं चाहती तो तुम्हें क्या मतलब है? अरे भाई फिटे मुँह है तुम्हारा, जब तुम्हें वीडियो नहीं देखना तो कमेंट ऐसे मत करो ना। सबको अपनी राय रखने का हक है कमेंट सेक्शन में, लेकिन वीडियो देखने के बाद, पहले नहीं। टाइटल देख के, थंबनेल देख के कुछ मत जज करिए। थंबनेल कुछ ऐसे होते हैं कि आप लोगों को अट्रैक्ट करा जाए, आप लोगों की, हम लोगों की बात जहाँ आप लोगों तक पहुंचाई जाए, या फिर किसी की बात जो है वो पहुंचाई जाए, इसलिए वीडियो देखना ज़रूरी होता है। अब माता पिता जो है सारी उम्र इसी दुख में जिएंगे, जितनी भी उम्र है उनकी, है ना। बच्चों के जाने के बाद उम्र तो वैसे ही कम हो गई। भगवान ऐसा दुख कभी किसी को ना दे कि उन माता पिता के सामने उसके बच्चे चले जाएं, है ना। माता पिता की उम्र वैसे ही कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि सपना के माता पिता का तो यही दुख है सारी उम्र की, उनके बच्चे चले गए, दोनों बेटे चले गए। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि सपना के आगे पूरी लाइफ है भाई, उसकी बच्चों की लाइफ भी सेट करनी है। वो उनके प्यार की निशानी, उनके बच्चों के प्यार की निशानियाँ, भाई कैसे आपका दिल कर आया इस बात को लेकर कि वो जा रही है तो उसको जाने दें। और लोगों ने अलग अलग अटकलें लगानी शुरू कर दी कि शायद सपना जो है वो वहाँ पर ट्रॉमा में आ जाती, सपना के साथ कुछ और हो सकता था, ये है वो है ना। चलिए मान लेते हैं, बड़ी कर देते हैं आपकी बात, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि सपना के लिए अलग स्टेयर निकलवा देते। जहाँ सपना के लिए एक तो ये प्लस पॉइंट हो गया वो घर छोड़ के जाने का कि वहाँ पे यादें जुड़ी हुई थी, हर कोने में यादें थी राजवीर जी की, हर कोने में याद थी सूरज जी की,
हर कोने में याद थी वो उन हादसों की जो कभी सपना के साथ सूरज जी ने किए थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ से दूर हटना अच्छा रहा, लेकिन रेंट हाउस नहीं, वो इतना तो कर सकते थे कि उसको खुद का घर ले देते। भाई इतनी कमाई तो उसके पति करके दे के गए हैं कि वो खुद का घर ले लेती। वो छोटी बच्ची, ना समझ बच्ची, पापा जी कहने वाली वो बच्ची, जिसको इतनी समझ ही नहीं कि मैंने तो अपने हाथ कटवा लिए भैया, मैंने तो सारा का सारा पैसा इनको दे दिया, मेरे हाथ क्या बचा। वो मेहनत कर रही है, डेली व्लॉग डालेगी, पीआर करेगी, इतनी मेहनत करेगी वो, है ना, वो कर सकती है, छोटी उम्र है। लेकिन उम्र को भी ना देखे, दुख कितना बड़ा है भाई, पहाड़ जितना दुख है और पहाड़ से भी बड़ी जिंदगी है, वो कैसे काटनी है उसको, ये नहीं समझ आ रहा था सास ससुर को। ये चीज़ें भी तो देखने वाली थी। आपने स्कूटी भेज के खरीद के चलो जी आरती उतार ली, वो सारी चीज़ों की फ़ोटो मतलब कि क्लिप भेज दी, तो ये सारी चीज़ें ना दिख रही। अब इसके पीछे क्या पॉलिसी रही है इनकी ससुर की, इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सपना ने कहा डे 1 से ही, राजवीर जी के जाने के बाद से ही इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया था। तो वो कहीं ना कहीं सही है, मुझे ऐसा लगा। वो मुझे इसलिए लगा, जब हड्ड बीती होती है ना, हम लोग भी सफ़ेद ये बाल हम लोगों ने ऐसे डाई वाई लगा के नहीं, वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस्ड है हम लोग भी। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर शेयर करी थी कि सपना को स्टे लेना चाहिए और वो मिलेगा भी। तो सपना की अनुमति के बिना सास ससुर ये वाला घर भी ना बेच सकते, ना फार्म हाउस बेच सकते, ना ही वो मतलब कुछ भी चीज़ हिला नहीं सकते, फालतू का कोई सामान भी नहीं बेच सकते सपना की अनुमति के बिना। मथुरा वाला घर भी नहीं। जो गलतियां उस बच्ची ने बचपने में कर ली, अब समझदारी से अपने वक्त को इसको संभाल ले, नहीं तो गया वक्त जो है वापस हाथ में नहीं आता। इसलिए कहती हूँ ये मेरा वीडियो इतना शेयर करो ताकि उसको, अभी शायद कोई समझ जाने वाला मुझे नहीं लगता। उसकी मम्मी जो है वो भी काफ़ी परेशान है अपनी बच्ची को देखकर, है ना। शायद भाई भी जो है छोटे हैं, उनको नहीं है समझ। वैसे तो सपना की सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, लखनीत है, लेकिन लखनीत अगर उसके पापा लखनीत के समझाएं तो भाई बात करे लखन, तो उनको बहुत समझ है, वो इन मामलों को लेकर समझा सकते हैं। लेकिन हम लोगों की हड्ड बीती है, हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ये बात बताई यहाँ पर कि कानून के अकॉर्डिंग सपना जो है उस घर की बहू है, उसकी बेटियाँ वहाँ की पोती हैं, है ना। तो सपना स्टे ले ले जितनी जल्दी हो सकता है ना। जो चला गया, लेकिन जो है उसको तो बचा लो। पूरा फ्यूचर पड़ा है तुम्हारे सामने। आज YouTube है, कल नहीं होगा, तो बेटा कैसे करोगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सपना की माँ ने जो सबसे अच्छी चीज़ करी, वो सपना को हुनर दिया। सपना को बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है। अगर आप लोग फॉलोअर्स हो सपना के, तो आपको पता होगा वो कितने अच्छे अच्छे ब्लाउज सिल भी लेती। वो डिपेंडेंट नहीं है इस मामले में किसी के ऊपर कि कोई मेरा सूट ठीक कर दे, इसकी फिटिंग करा लूँ तो उसकी करा लूँ। वो अपने हाथ से कर लेती है। उसकी मम्मी खुद काम करती है, उनकी मम्मी की खुद की शॉप भी थी, जो भी उसके भाई ने बताया कि बंद हो करनी पड़ी उनको वो काम अपना, क्योंकि उनको सपना के पास रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो नो डाउट उस बच्ची को आगे बढ़ने दें। कुछ अच्छी सलाहें आप लोग उसको दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, है ना। जहाँ पर आपको लगे कि हाँ आपको एडवाइस देनी चाहिए, तो वो एडवाइस आप दो, लेकिन तोड़ने की कोशिश मत करो, गिराने की कोशिश मत करो उसको। और यहाँ पर दुख को मत आंकिए, सास ससुर का दुख, सपना का दुख, ये सब चीज़ें मत करिए। मैंने आपको बोला है, दुख की परिभाषा एक ही है कि वो दुख है। दुख से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपनों का साथ हो तो उस दुख से जल्दी निकला जा सकता है ना। अकेला इंसान दुख से नहीं लड़ सकता, है ना। तो इसलिए रूप अलग अलग है दुख के, लेकिन परिभाषा एक ही है कि दुख है। दुख से लड़ने के लिए अपनों का साथ जरूरी है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं।
कि सपना के सास ससुर को समझना चाहिए था। लड़की ने बोला था कि मैं बेटा बन के दिखाऊंगी, है ना, तो वो बेटा बन के दिखाती। अरे मौका तो देते, आप लोगों को फुर्सत ही नहीं तानाकशी करने से। और ससुर जो है वो शिक्षक है, एक टीचर है सरकारी स्कूल में, वो क्या पढ़ाई पढ़ाते होंगे, एक गुरु होने के नाते अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे वो, है ना। ये सारी बातें भी हैं, सोचना चाहिए उनको। सपना ने आज तक अपने ससुराल वालों की यहाँ यूट्यूब पर धज्जियाँ नहीं उड़ाई। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनके ऊपर हम बात भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उन्होंने लाइव करी, छोटी सी बात, कोई मुश्किल से 8-9 महीने भी नहीं गुजारे अपनी ससुराल में, तो उन्होंने अपनी सास के करैक्टर पर बात कर दी, नंद के करैक्टर पर बातें कर दी। ये सब भी है यूट्यूब पर, ये सब भी है यूट्यूबर जो कि पैसा अर्न करने के चक्कर में ये सब चीज़ें करते हैं। सपना ने नहीं किया कुछ भी ऐसा। आज सपना ने भी वही वर्डिंग बोली लाइव पर अपनी कि मेरी सास कह रही थी ये तुम वहाँ क्या दहेज में लाई थी, ये तुम क्या अपना पीछे से मायके से लेकर आई थी। और फिर उसने ये भी बोला कि उन्होंने कहा कि क्या बेटियाँ तुम मायके से लेके आई थी, है ना, ये सारी पीछे से लाई थी। तो ये एक नॉर्मल बात होती है कि जब आप लड़ाई झगड़ा होता है तो ये सब चीज़ें होती है कि मतलब बेटियां हमारी हैं, तो अगर हमारी थी तो माता जी, सपना की सास जी, तो आप उनको सहेज कर रखती, छाती से लगा कर रखती। आपने अपनी बहू को भी अपने घर से जाने क्यों दिया, है ना। दुनिया की भाई कहते हैं ना, दुनिया दो धारी तलवार होती हैं। आरी के तो धंधे एक तरफ होते हैं, दुनिया के दोनों तरफ होते हैं। वो ना इस तरफ जीने देती ना उस तरफ, कम से कम वो अपने घर में महफूज तो थी। लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ बोला कि देखो उस हर चीज़ में, हर मतलब हर घर की डेकोरेशन में भी ज़्यादा थी, ठीक है। शायद वो मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं, कहीं ना कहीं दिन में कोई ऐसा पल आता होगा जब वो बहुत लो फील करती थी, है ना, करती होगी। मैं महसूस कर सकती हूँ, ऐसे मुझे फील हो रहा है ऐसे। तो चलिए, वो दूर अगर आप चाहते थे कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप चाहते होंगे ज़िंदगी में, चलो वो आगे बढ़े तो कम से कम उसको खुद का घर लेके दो आप। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब संभालो इस बात को। बहुतेरे यूट्यूबर ऐसे हैं कि ससुराल वालों को जीने नहीं देते, लेकिन सपना ने हमेशा रिस्पेक्ट दी है। अपनी व्लॉगिंग में भी ससुराल वालों को अच्छा ही दिखाया है। जो भी उसने कल लाइव पर बोला उसने 100% बिल्कुल सही बोला। मैंने इतने ध्यान से हेडफोन लगाकर पूरा टाइम दिया मैंने उसकी लाइव को। तो लाइव हो चुकी थी, है ना, 2 घंटे बाद की मैंने उसके बाद लाइव देखी है। पूरा टाइम दिया, पॉइंट टू पॉइंट मैंने उसके सुने, जो कि पिछले 6 दिनों से या 6-7 वीडियो में मैंने ये सारे बोले थे। लेकिन जो उसने अपने ससुराल वालों के लिए बोला वो बिल्कुल सत्य था। हम लोग उसके फॉलोअर हैं, इसलिए अच्छे से बात रख पा रहे हैं कि सपना ने कभी भी अपने ससुराल वालों की इंसल्ट यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं की। लेकिन अब अगर उसके करैक्टर पर कोई बात करेगा तो भाई छोड़ेंगे नहीं है, सीधी सी बात है ना। दूसरों को मौका नहीं देंगे कभी भी कि सपना की ओर उंगली उठाएं वो। आज तक हमने ये देखा है कि सपना ज़िंदगी में कोशिश कर रही है गिर के उठने की। बड़ा मुश्किल होता है गिर के उठना। जिसका तो दिल टूट गया, जिसका तो सब कुछ चला गया, उसको अगर ज़िंदा रहना है तो अपनी बच्चियों के लिए रहना है। तो यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग मोटिवेट करिए। अगर अच्छी सजेशन है तो उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें, उसको सलाह दें। लेकिन एक बार फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसके सास ससुर के पास इतना पैसा तो है कि वो उस लड़की को एक घर लेकर दे, चाहे वो छोटा ही हो, लेकिन उसका खुद का घर उसको लेकर दे। इतना तो उसके पति कमा कर गए हैं, उसकी बच्चियों के पिता कमा कर गए हैं कि अपनी बच्चियों के आने वाले फ्यूचर के लिए वो अच्छा सोच सके और एक अपनी खुद की छत के नीचे वो रह सके। तो अभी तो मेरे को यही कहना था। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।